तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और अब हम इस वीडियो में बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मल्टीपल टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो ये जो पोस्ट है ये अभी ही रिलीज़ हुई है, अभी एप्लीकेशन जो फॉर्म है अभी ही आया है इसका, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 31 जुलाई तक रहने वाली है। तो जो डेट है अभी जो एक एग्ज़ाम फॉर्म की जो रिलीज़ हुई है वो हुई है 27 तारीख को, 27 जून को, जो कि 31 जुलाई तक रहने वाली है। और अगर किसी को भी जैसे लास्ट पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो लास्ट जो डेट होगी वो 1 तारीख रहेगी। एंड जो आपको डेट्स ऑफ विंडो फॉर जैसे किसी भी व्यक्ति को करेक्शन करना हो 16 से लेकर 17 तक तारीख को डेट रहेगी। ओके, तो अगर और कोई भी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज उसको होती है फॉर्म फिलअप करने में, तो वो ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं रिक्वायरमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो पोस्ट है एसएससी की, तो इसमें जो पोस्ट होगी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, जिसमें 10th जो है वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, ज़्यादा कुछ क्वालिफ़िकेशन में नहीं है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, एग्ज़ाम जो है वो इसमें होंगे। और इस बार की जो पोस्ट निकली है ये काफ़ी अच्छी, कुछ 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास की पोस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एमटीएस है तो उसकी जो पोस्ट होगी 4,887 पोस्ट है, और जो आपकी हवलदार है उसमें जो पोस्ट निकली है वो आपकी 3,439। तो इतनी पोस्ट है जो है वो आपकी निकली है। रिजर्वेशन है जो अभी एमटीएस का फॉर्म निकला था तो उसमें जब हमने देखा तो फॉर्म जो था उसमें एससी और एसटी कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया था। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मतलब एससी और एसटी को इंक्लूड किया गया था। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसको लिखते हैं पीएच करके कैंडिडेट जो है उसको शो किया जाता है, तो उसको ना उसमें दिखाया नहीं गया था। लेकिन जो बच्चे हैं उसको ये मत समझिएगा कि उसको मतलब फिजिकल हैंडीकैप पर्सन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एज़ पर दिस नोटिस, ये जो अभी नोटिस जो है एमटीएस के एसएससी की तरफ से ये अभी जो जारी किया गया नया नोटिस है 2024 का, तो उसमें ये पूरी डिटेल्ड आपको इसमें लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है उनको भी रिजर्वेशन जो है वो मिलेगी। तो आप फॉर्म पे लिखा है कि उसमें नहीं मेंशन है, उस पर मत जाइएगा, क्योंकि फॉर्म में इस तरीके की चीज़ें लिखी है कि भाई उसमें नहीं मेंशन किया गया है, तो उस पर मत जाइएगा। आपको इस फॉर्म में देखो लिखा हुआ है साफ साफ इसमें रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को, और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इन कैटेगरीज को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप ये मत समझिए। और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर आप में से कोई बच्चा इसकी ये वाली वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को मैं आपकी लिए जो है ये डिटेल्ड वीडियो जो है पूरी एसएससी एमटीएस की रहेगी। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए उनको इसमें मेंशन तो किया जाएगा, लेकिन उनके हेल्प के लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाऊंगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। मतलब एसएससी एमटीएस के बारे में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, जो आपका एज वगैरह होगा, और जो पैटर्न होगा, जो सिलेबस होगा, वो तो इस वीडियो में सभी बताया जाएगा। लेकिन जो आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जैसे स्क्राइब की फैसिलिटीज़ होंगी, एज रिलैक्सेशन होगा, कितनी आपके लिए पोस्ट मेंशन है एमटीएस में और हवलदार में मेंशन है या नहीं है, तो वो उसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बना के मैं प्रोवाइड करूँगी इसी चैनल पे। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे चैनल पे आपके लिए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ओके, तो कंटिन्यूस करते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इनके लिए भी जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन अभी इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको पूरी एक्सप्लेन करके वो हम उसमें मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी देखिए एज लिमिट बताई गई है कि जो एज लिमिट होगी, तो इसमें एज लिमिट बताई गई है। अब ये इसमें लिखा हुआ है जो पर्सन अप्लाई कर रहे हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो उसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से लेके 25 साल तक की उसकी उम्र होनी चाहिए। ना तो उसका जन्म 2/8/1999 से पहले हुआ हो और ना ही 1/8/2006 के बाद हुआ हो। ठीक है, मतलब 2 अगस्त 1999 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद का ना हो। ओके,
तो ये जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो आपको ये डेट बताई गई है कि अगर आपको लगे कि मैं 25 साल की उम्र का हूँ तो आप इसमें डेट जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं कि 2/8/1999 मतलब अगस्त जो है इसके आपकी जो डेट है इससे पहले की ना हो और ये जो बाद की ना। फिर अब बात करते हैं जो 18 से 27 साल की उम्र किस किस व्यक्ति के लिए होगी। 18 से लेकर 27 साल की उम्र जो होगी वो उस पर्सन के लिए होगी जो कि पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हवलदार की पोस्ट के लिए, CBIN एंड CBIC और CBN। तो इन पोस्टों के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेकर 27 साल के तक के बीच की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जो MTS के लिए उसके लिए 25 तक जो मैक्सिमम है और 27 के लिए जो है आपकी जो मतलब जो आपकी हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है 27 तक। अब बात है, क्वेश्चन आ जाता है लोगों का, बच्चों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो, क्योंकि आप ना एज का क्राइटेरिया लेकर चलिए कि जो एज का क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है कि किस पर्सन की किस पोस्ट की क्या एज होने वाली है, तो 27 साल तक की उम्र है हवलदार के लिए। तो इसके बाद जो आपको एज रिलैक्सेशन की जो है वो अलग वीडियो जो है वो प्रोवाइड करूँगी। तो उसमें क्या होगा, जब आपको एज रिलैक्सेशन की अलग वीडियो प्रोवाइड होगी तो उसमें ये चीज़ होगी कि आपको जितनी आपकी ये एज आपकी इन पोस्टों की दी हुई है उससे जो आपका एज रिलैक्सेशन होगा ना, जैसे 27 साल तक है तो मानो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है तो आप 30 साल तक हवलदार की पोस्ट पे, जैसे मानो 27 साल तक है आपको एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का, और तो आप 30 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के साथ। ठीक है, तो और जो नॉर्मल कैटेगरी होगी वो 18 से लेकर 27 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आज एज कैटेगरी जो एज की जो वीडियो होगी वो अलग बनाओगे सारे कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें आप मतलब ये है कि सारा मिक्सअप हो जाता है, तो सेपरेट वीडियो जो है वो आप देखिएगा। ठीक है, मतलब इसमें पूरी डिटेल जो है अगर आप प्रोवाइड करें किसी तरीके का सर्टिफिकेट तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको सही की सही प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वरना आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा इस तरीके की भी। अब हाउ टू अप्लाई, ये तो सब चीज़ें हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें बताई गई है, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और जो पर्सन है जैसे वुमेन कैंडिडेट हो गया, कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन है, तो वो क्या होंगे, वो एग्जम्प्ट होंगे फ़ीस, पेमेंट ऑफ फीस से। ठीक है, अब जो ऑनलाइन पेमेंट होगी ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है बेटा, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर्स कोड है, जो जैसे आप फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे तो क्या कोड्स मतलब क्या सेंटर्स वगैरह जो है मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें है कि किस एरिया में क्या सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अब ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या कहता है, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एंड द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखो जो CBE है इसकी फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो अभी इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा तो MTS का जो एग्ज़ाम हो वो कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार की पोस्ट के लिए जो MTS का एग्ज़ाम होगा उसमें एक एग्ज़ाम होगा जैसे CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जिसको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, ये आपका होगा PET और PST। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो हवलदार की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। अब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा आपका हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज में जो आपकी मेंशन की गई है। अब ये देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसका पैटर्न देखिए कि भाई क्या क्या चीज़ें आएंगी पेपर में। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो आप इसमें देखिए जैसे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 60 नंबर होंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब आपका सेशन 1 और सेशन 2 होगा, सेशन 1 सेशन 2, और ये दोनों ही सेशन आपके एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे ही सेशन 1 ख़त्म होगा उसका कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं मिलेगा बीच में। सेशन 1 का जैसे टाइम लिमिट है वो ख़त्म होने के बाद आपका सेशन 2 जो है वो स्टार्ट करा दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके टोटल 60 नंबर के होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे 60-60 नंबर के। अब 45 मिनट आपको सेशन 1 के अलग 45 मिनट, सेशन 2 उसके लिए अलग 45 मिनट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन जो पर्सन है जिसको स्क्राइब की फैसिलिटी मिली हुई है, अब स्क्राइब की डिटेल भी आपको जो बच्चा है
एसएससी सीजीएल का था उसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन थी, एमटीएस के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है। तो एमटीएस के लिए जो स्क्राइब की फैसिलिटी है उसके लिए भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो जो एमटीएस जो स्क्राइब की फैसिलिटी जो व्यक्ति ले रहा है, तो जिसको स्क्राइब की फैसिलिटी लेकर आया, जो एलिजिबल है स्क्राइब के लिए, तो वो क्या होगा, उसको 60 मिनट मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो जो नॉर्मल पर्सन होगा उसका 45 मिनट्स में एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा, और जो स्क्राइब के वाला पर्सन होगा उसके लिए 60 मिनट मिलेंगे। ऐसे ही सेशन सेकंड जो होगा इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 75 नंबर के, और इंग्लिश क्वेश्चन होगा जैसे जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन होंगे जो कि 75-75 नंबर के होंगे सेशन सेकंड। तो ये आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे। अब इसमें लिखा है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 2 सेशन 1 जो सेम डे होंगे मैंडेटरी, और दोनों ही सेशन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो एग्ज़ाम जो है हवलदार की पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये हवलदार और आपकी जो एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपका जो है, अब इसमें आप ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा भाई नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप पूछिए क्या। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि जो सेशन 1 है, सेशन 1 का जो होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका रीजनिंग है शायद, हाँ, रीजनिंग और मैथ्स के शायद क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होगा, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। लेकिन जो सेशन सेकंड होगा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क। अब ये देखिए, जो सेशन फर्स्ट है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो मेंशन नहीं होगी। जो सेशन सेकंड होगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो एक गलत आंसर होगा तो उसके लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। सेशन फर्स्ट की नहीं होगी, सेशन सेकंड की जो है, जिसमें आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। ओके, अब ये देखिए आपका पूरा पैटर्न जो आपको बताया जाएगा, जो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी। अब ये देखिए जो आपका सेशन 1 और सेशन सेकंड का होगा उसकी डिटेल्ड ये इन्फॉर्मेशन है आपको कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। तो जो जो इसमें मेंशन है वही जो, यही आपका एक सिलेबस है, इसी की प्रिपरेशन कीजिए, इसी में से ही आएगा। ठीक है, एक्सेट्रा लिखा। तो जैसे कि न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होगी, तो जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पैरामीटर्स ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंजल। तो इस तरीके लाइन्स एंड एंगल्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको न्यूमेरिकल और मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। भाई रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटी, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। कैलेंडर क्लॉक, जनरल अवेयरनेस जो होगी उसमें आपके भाई वही जनरल अवेयरनेस जीके होनी चाहिए आपको, नॉर्मली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, और आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल की जो है वही जो है इसमें हिस्ट्री जो है जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। अब इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है तो इसमें नॉर्मली इंग्लिश जो है वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये करेक्ट यूजेज जो है वो ये आपको आने चाहिए, सिंपल पैराग्राफ, ये चीज़ें। अब इसमें ये चीज़ें लिखी है, फॉर वी एच कैंडिडेट 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैथ्स। अब ये देखिए जो पर्सन जैसे कि विजुअली हैंडीकैप्ड है, जो पर्सन देखने में हैंडीकैप्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, तो जो 40% या फिर उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए जैसे कि मैप्स, ग्राफ, डायग्राम्स वगैरह के क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन शायद नहीं होंगे। देयर विल बी नो कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स, ग्राफ, डायग्राफ्स का इस तरह के कॉम्पोनेंट्स नहीं होंगे। अब पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो इसमें पूछा जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा हवलदार की पोस्ट के लिए। तो इसमें क्या होगा ये आपके बताइए जी कि वॉकिंग होगी मेल के लिए, इतनी वॉकिंग जो आपकी रखी गई है 1600 मीटर्स इन 15 मिनट, और जो फीमेल होगी उसके लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट जो है वो रखी गई है। और अब फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें देखिए मेल के लिए जो हाइट और चेस्ट के बारे में बताया गया है, दैन फीमेल के लिए हाइट, वेट के बारे में बताया गया है। अब इसमें चेक कर लीजिए, देखिए किस तरीके से बताया गया है इसमें। अब इसमें जो एग्जामिशन है भाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग ही वीडियो होगी, उसमें आपको बताया जाएगा। फिर इसमें बता देती हूँ।
जो इसमें लिखा हुआ है कि जो सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एग्जाम्पशन इन फीस। अब ये जो भाई जिसको इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो उसके लिए जो एग्जाम्प्ट होंगी इस चीज़ में, जैसे कि जो हियरिंग हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं होगा, जो टेस्ट होगा फिजिकली टेस्ट होगा। वन आर्म्ड जिसका इम्पैक्ट है उसके लिए भी कोई एग्जाम्पशन नहीं होगा। वन लेग जिसका इम्पैक्ट है तो वो एग्जाम्प्ट हो सकता है वॉकिंग के लिए, फ्रॉम वॉकिंग। वन आर्म्ड एंड लेग जिसका इम्पैक्ट है मे बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम वॉकिंग, वो भी। जो लोकोमोटर जो है जो लेग से रिलेटेड दिक्कत है जिसको लोकोमोटर है तो मे बी एग्जाम फ्रॉम वॉकिंग। जो एसिड अटैक एक्टिविटीज़ में है तो उसके लिए भी कोई एग्जाम्पशन नहीं होगा। हाउएवर इफ़ ड्यू टू एसिड अटैक द सेकेंडरी सफ़र फ्रॉम ऑर्थोपेडियो पैडिक डिसेबिलिटी वन आर्म वन लेग, तो इसके लिए एग्जाम्पशन हो सकता है। एंड एग्जाम्पशन फॉर वन आर्म वन लेग एंड वन आर्म एंड लेग विल अप्लाई, मतलब वो एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो एसिड एक्टिविटीज़ में है उसके लिए भी कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया हुआ, वो अप्लाई कर सकता है। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है विद इन्वॉल्विंग कैटेगरीज विल अप्लाई, जो ऊपर जो कैटेगरीज अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कोड्स देखिए क्या क्या यूज़ किया है, एच हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, वन आर्म लिफेक्टेड, OL। तो कैटेगरीज आप देख लीजिए किसकी। ओके, डिटेल्ड अपनी आईडीज़ वगैरह जो है वो अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा, प्रूफ जो है सारी फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें बेटा मिसकंडक्ट की भी अच्छी खासी पनिशमेंट जो है वो दी गई है, तो इसलिए मैं कोई भी मिसकंडक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, अच्छी खासी जो पनिशमेंट वो भी मिल रही है। सर्टिफिकेट्स जो हैं, सर्टिफिकेट में बारे में बताया गया है कि क्या क्या सर्टिफिकेट जो है स्क्राइब वगैरह लेकर जाओ तो क्या क्या सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके लिए, मतलब आपको किस किस सर्टिफिकेट पे किस तरीके की जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करानी होगी। कि आपको अगर स्क्राइब लेकर जा रहे हो तो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए आपको क्या तरीके का जो है वो सर्टिफिकेट इशू कराना है, तो ये सब चीज़ें तो आप इसको मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको इस स्क्राइब से रिलेटेड अगर आपको सर्टिफिकेट की इमेजेस चाहिए तो। ओके, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ पोस्ट ऑफ द हवलदार, जो हवलदार की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ है तो उसकी डिटेल्ड वीडियो ये दी, मतलब डिटेल्ड ये है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके की पोस्ट जो है और किस किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, ये देखिए आप हवलदार की पोस्ट के लिए। और जो MTS है उसकी लिए पोस्ट के लिए भी ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ओके, सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई और हमारे एफर्ट्स लगे हो थोड़े बहुत भी, मतलब आपको लगता है कि भाई थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बच्चा इस चैनल पे नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस PDF में से भी किसी तरीके का पिक्चर जो है, अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर इस MTS से रिलेटेड इस PDF में अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट पिक्चर की ज़रूरत है कि भाई मुझे इस तरीके की जानकारी जो है वो जाननी है, ये मुझे पिक्चर चाहिए इसमें से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा तो वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। सो अगर आपको वो हमारे चैनल्स फॉलो करने हैं तो हमारा जो लिंक है वो इसमें चैनल पे पड़ा हुआ है तो उसको फॉलो कीजिए। ओके, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कीजिए कि और भी अगर आपको किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह के बारे में पूछ रहा है